हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, द फीचर्स एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ ओला स्कूटर। मेरे पास, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, मेरे पास ओला S1 Pro है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हाउ टू परचेज ओला S1। बुकिंग के लिए था ऑप्शन कि भाई आप अपनी ओला S1 को बुक करा सकते हैं। मेरे को नहीं, सबको था, तो मैंने उसको 500 रुपीज़ दे के ओला जो S1 थी उसको बुक कराया था। और अब वो टाइम है उसका ओला का परचेज करने का। हालांकि मेरे लिए कल 31 अगस्त थी, तो विंडो कल ओपन हो चुका था, बट वही है ना कि भाई कल मेरे पास टाइम नहीं था। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि हम इसको इसकी क्या प्राइस है, इसका क्या इसकी डिटेल है। तो आप बने रहिए। एवरीबडी नोज कि जो ओला की कोई भी स्कूटर है, कुछ भी है, तो वो ओला की ऐप से ही बुक और परचेज़ की जाती है। मैं आपको बताऊं, मैंने ये मेरे दूसरे नंबर से ओला की जो ऐप है वो डाउनलोड करी है। इसका रीज़न ये है कि एक ही बंदा अपने एक नंबर से, एक ही आईडी से एक ही स्कूटर ले सकता है। अब जाहिर सी बात है, ये ओला S1 है, तो मैंने ये अपने फादर को लेके देनी है, इसलिए मुझे दूसरे नंबर से इसका जो अकाउंट था बनाना पड़ा। क्योंकि मेरे फादर के नाम पे जाएगी तो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो उन्हीं के नाम पे होगा। तो प्लीज़ अब देखते हैं। ये आ गई ओला S1, इसकी ऑर्डर आईडी ये है। यहाँ पे पेमेंट फेल्ड आ रहा है क्योंकि मेरे लिए विंडो जो है ये कल ओपन हुई थी, बट कुछ टेक्निकल कारण की वजह से जो पेमेंट है वो अपडेट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये फेल्ड हुई। अब आप ये देखिए, ये ओला का जो मैंने कलर सेलेक्ट किया है वो है ये आपका मिंट, नियो मिंट। ये देखिए, ये आ रहा है बैलेंस अमाउंट, स्कूटर रिजर्व। मैंने स्कूटर को रिजर्व करवाया था, ठीक है। ये जो बाकी का जो ये प्रोसेस है, ये आप देख रहे हो, ये बाद में आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। देखिए, अब इस पे हमने क्लिक किया। ये ओला की S1 इंट्रोडक्टरी प्राइस है। जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो है 99,999, ऑलमोस्ट 1 लाख से 1 रुपये कम। तो अभी मैं चाहूँ या कोई भी, तो हम अपने स्कूटर का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है। लेकिन इसके बाद हम स्कूटर का जो कलर है वो चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए, इसमें जो दिखा रहा है एस्टिमेटेड डिस्पैच बाय 15 सितंबर। आई विश कि ये 15 सितंबर तक ये जो है डिस्पैच हो जाए। अच्छा, ये ओला S1 Pro है। ये तो एवरीबडी नोज कि भाई क्या कहते हैं, ये ऑलरेडी ये मार्केट में है। क्या हिसाब है इसका। अब ये जो आ रहा है, ये देखिए, ये ओला S1 है। इसमें क्या है कि जो टॉप स्पीड है वो 95 आ गई, ट्रू रेंज आ गई 128, और ARA रेंज 140। प्रो की है वो है 116 किलोमीटर। मेरे पास, आपने मेरी वीडियो में देखा है, मेरे पास डच ऑरेंज यानी कि गेरुआ कलर का ओला S1 Pro है। तो मेरे को जो ट्रू रेंज मिलती है वो 170 किलोमीटर मिलती है 100% चार्ज पे, और टॉप स्पीड मेरी 116 है। हालांकि मैं 116 पे गया तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ 109 मैंने टच किया है। अच्छा, अब ये S1 आ गया, तो हम S1 पे जाएंगे। तो ये S1 पे हम, ये आ गया डिलीवरी लोकेशन जो है वो हमारी जो है वो जाहिर सी बात है करनाल है, 132001। ये करनाल आ गया। कंटिन्यू किया तो कंटिन्यू करेंगे। तो ये मैंने कल डिटेल वगैरह डाली थी, तो उसमें ऑलरेडी ये सब कुछ जो है वो आया हुआ है। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो अच्छा, अब मैंने जब इसको कंटिन्यू किया ना, तो अब ये देखिएगा, ये दिखा रहा है कि इंश्योरेंस इंक्लूडेड 9188। इंश्योरेंस की कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है। मेरे को तो ICICI लोम्बार्ड का पता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ICICI लोम्बार्ड को। ये आया जी पूरा अमाउंट 1,17,322 रुपये, जिसमें से ओला S1 जो है इसकी कीमत है 99,999। रजिस्ट्रेशन पेड रोड टैक्स फॉर करनाल इज 7,444। अब ये करनाल हरियाणा का जो रोड टैक्स है वो डिफरेंट है। पंजाब का अलग होगा, आपका UP का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, है ना। तो ICICI लोम्बार्ड का जो है ये हमने इंश्योरेंस लिया है। हैंडलिंग चार्जेस जो अब आते हैं वो 1,888 के आते हैं। मेरे टाइम में शायद इतने नहीं थे, तो मैंने ये 499 के साथ मैंने इसको रिज़र्व किया था, तो वो मेरा माइनस हो गया। हेलमेट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले उसमें मंगा लिया था। अच्छा, अब ये एक नई चीज़ आई है, ये है ऐड एक्सटेंडेड वारंटी।
तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आ रहा है एक्सटेंडेड वारंटी ₹6499 फॉर योर ओला S1। अब ये बता रहा है कि अगर आपको पूरी वारंटी चाहिए, बैटरी, चार्जर, जो भी है, मोटर जो भी है, तो आपको इतना पे करना है। सिर्फ बैटरी का पे करना है तो आपको 4499 पे करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हम लोग पूरे स्कूटर का लेते हैं, ये एक्सटेंडेड है फॉर 2 ईयर्स, यानी कि हमने 3 साल का तो हमारे को मिल ही रहा है, हमें 2 साल और एक्स्ट्रा मिल गए, टोटल हो गया 5 साल। तो मज़ा आ गई लाइफ। जो नॉट कवर्ड, अच्छा ये चीज़ भी है, जो चीज़ें कवर होंगी, लेबर कॉस्ट, ट्रांसफरेबल, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, है ना। और जो कवर नहीं होगा वो आपका ब्रेक पैड्स और ये कंज्यूमेबल्स। तो हम इसको करेंगे, हमें एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए। तो हमारा ये प्राइस आया जी 1,23,821 रुपये। ठीक है, तो अगर हम इसको चूज़ द पेमेंट मेथड पे जाएंगे, अब आप देखिए ये आ गया आपका बैंक लोन EMI। जब मैंने स्कूटर को S1 Pro को जब मैंने लिया था, जब मेरी परचेज विंडो खुली थी, तो उस टाइम पे ये चीज़ें जो थी, इसमें सिर्फ तीन चीज़ें थी, सॉरी। एक था आपका HDFC, एक था टाटा कैपिटल, हाँ ये 2 थे, तीसरा शायद नहीं था, हाँ तीसरा नहीं था। तो मेरे सिबिल का सब सही था, तो मेरे को टाटा कैपिटल से मिला था। दूसरा आ गया ये कार्ड EMI। ये जो कार्ड EMI है, ये क्रेडिट कार्ड की EMI है। आप अपने क्रेडिट कार्ड से EMI जो है वो बना सकते हो अकॉर्डिंग टू आपके बैंक जो आपको रेट लगता है। अच्छा, फिर ये आ गया आपका डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से अगर आप पे इन फुल, नेट बैंकिंग। अच्छा, ये एक नई चीज़ आई है, स्प्लिट एंड पे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका मतलब ये है कि आपने एट अ टाइम कितना पैसा देना है, बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो होगा वो आपका स्प्लिट हो जाएगा 2 या 3 या शायद 4 हिस्सों में। अगर मैं इसे कंटिन्यू करूं तो ये देखिए, मैंने अगर सपोज़ डाउन पेमेंट अगर सपोज़ इतनी करनी है या इतनी करनी है, सपोज़ मैंने 45 करनी है, तो मेरा बैलेंस अमाउंट इतना है। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ो, इसमें ये लिखा हुआ है कि स्प्लिटेबल अमाउंट इज़ इतना, लाइक व्हाट, इट्स 49,500। नॉन स्प्लिटेबल अकाउंट which include your accessory, cover and so on. So the minimum balance amount for last split is 29,321. अब ये क्या है, इसको तो भाई देखो हमें समझना पड़ेगा। अब बट ऑब्वियस है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्या हिसाब है, वो देखते हैं। क्योंकि स्प्लिट का मतलब तो यही है ना, 29,321 स्प्लिट। अब ये पता नहीं ना इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि मेरे लिए भी ये नई चीज़ है, ओला ने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया नहीं है। तो अब मैं पेमेंट की और मैं इसे फ़िलहाल तो इसे बैक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर पेमेंट वगैरह करके मैं आपको दोबारा से वीडियो पे कंटिन्यू करता हूँ कि आगे फर्दर क्या स्टेप हुए। Few moments later. तो क्या था कि वो जो स्प्लिट ऑफ द पेमेंट था, के पूछा था कि भाई ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप ना अपनी जो पेमेंट है उसे स्प्लिट करके आप हमें सेंड कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करके देखते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो क्या था कि मैंने उस पर जब मैं क्लिक किया तो आया ऑप्शन कि जैसे पहले दिखाया था ना कि वो 29,000 जो है वो एंड में बचा हुआ था। तो उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि आप करके देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा। तो स्प्लिट ऑफ दी पेमेंट में क्या था कि मैंने क्योंकि ओला के अंदर क्या है कि हम अपने डेबिट कार्ड से 1 लाख से ऊपर की पेमेंट जो है वो नहीं कर सकते, हमको उसके लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए जिससे वो पूरी की पूरी पेमेंट होती है। अब कईयों के पास क्रेडिट कार्ड जो था वो नहीं होता, या कईयों की लिमिट इतनी नहीं होती। तो ओला ने इस बार क्या किया कि पेमेंट हो सके तो उन्होंने एक ही बारी में पेमेंट आए, तो उन्होंने स्प्लिट वाला सिस्टम वो लेके आए, जिसके अंदर क्या था कि उन्होंने ये चीज़ को बोला कि आप 70,000 80,000 चाहे जितनी भी है पेमेंट वगैरह आप करें। वो करने के बाद आपका जो स्कूटर है उसकी इतनी पेमेंट आ गई, उसके बाद फर्दर पेमेंट आप जब पे करेंगे तो उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो है वो शुरू होगा। तो मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। इसका यह है कि
कि आप देखना कि कैसे मैंने वो पेमेंट किया, मतलब कि मेरा बैलेंस अमाउंट कितना था, उस स्क्रीनशॉट में आप देखना। अच्छा, नंबर 3, मैंने सारी की सारी जो पेमेंट थी वो 2 हिस्सों में करी। पहली 70,000 की, दूसरी 54,100 एंड समथिंग की पेमेंट मैंने करी। तो वो करने के बाद क्या आया, पेमेंट सक्सेसफुल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोसेस। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, जैसे कि जिनके नाम पे स्कूटर है उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, और एक आजकल ना इन्होंने डाला है कि फेम टू सब्सिडी के जो डॉक्यूमेंट है ना, उस पर साइन चाहिए होते हैं पैन कार्ड वाले। तो ये पहले जब मैंने स्कूटर लिया था तब तो ये मेरे को बाद में मिला था, आफ्टर डिलीवरिंग द स्कूटर, लेकिन इस बार उन्होंने ये चीज़ पहले कर दी है। तो ये है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें जो लिखा हुआ है ना भी 7 से 14 दिन, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तकरीबन 1 से 2 दिन में हो जाता है। तो उसके बाद फर्दर फिर आएगा गेटिंग योर स्कूटर रेडी, फिर स्कूटर रजिस्ट्रेशन, फिर आपके फ़ोन पे एक आधार OTP आएगा, फिर उसके बाद आपका एक फेम टू सब्सिडी का OTP आएगा, देन आउट फॉर डिलीवरी। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था हाउ टू बाय एन ओला स्कूटर फ्रॉम एन ओला ऐप। चाहे वो S1 है, चाहे वो S1 Pro है, दोनों का तरीका एकदम सेम है। फ़र्क है तो सिर्फ और सिर्फ रेट का। ये अगर मैं इसको बैक करूँ, यह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये जो है ये मैंने पहले लिया था स्कूटर, मैंने 2 बुकिंग करा दी थी, तो मैंने एक रिफ़ंड करवा लिया था। तो ये है बेसिकली ओला स्कूटर के बारे में। आई विश कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।